चलिए काम करते हैं, ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ, बात करते हैं आज की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून टू यू। वी आर नंबर 1 एंड विल रिमेन नंबर 1। स्टॉक का नाम है सीमेंस। सीमेंस 3307 पे ट्रेड करा है। मेरे ख्याल से इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन स्टॉप लगाएंगे हम 3265 का, मतलब 15 या थोड़ा डीप है। टारगेट रहेगा 3400। स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है सीमेंस, इसमें स्ट्रेंथ है। ओके, सिमेंस 3307 जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आपकी इस वक्त की बाय कॉल है। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल ट्रेड लेना है। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। 1325 पे सपोर्ट था, मीडियम टर्म चार्ट पे स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1341 1341 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। चाहे तो 1320 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 45 रुपए की टारगेट सेट करना है। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, प्योर मोमेंटम प्ले होगा, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आज ये पहली बार अपने क्लस्टर के ऊपर आया है। 3890 के आसपास चल रहा है। एक मूव मिला है अभी 50 पॉइंट का, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 3820 का और एवेन्यू सुपरमार्ट को बाय करे। जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो है करीबन 4000 के आसपास, जो कि इसका 200 डीएमए है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट इज अ बाय। एवेन्यू सुपरमार्ट एक टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखिए, मतलब अंतिम पड़ाव जो है वो काफ़ी डिसाइसिव एक्शन आ रहा है इस स्टॉक में, डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा वेदांता पर। वेदांता में एक जो कंसोलिडेशन लास्ट वीक तक हो रहा था वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। इस समय कंसोलिडेट हो रहा है थोड़ा सा 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास। मुझे लगता है ये भी ऊपर की तरफ ही टूटेगा। अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 700 पर और टारगेट होगा 775। ओके वेदांता, ये होगी ट्रेड। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या ट्रेड पिक किया आज? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अनुज जी, नजरें जो है सन फार्मा के फ्यूचर्स के ऊपर है। 1803 1804 की लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। काफी सिग्निफिकेंट लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1780 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1835 से 1845 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, सन फार्मा बाय कॉल। ये फार्मा स्पेस में अच्छी बाय है। 1804 पे आपका एक बाय कॉल है। चलिए अब एक फंडामेंटल सेंस लेते हैं, व्यू लेते हैं। धर्मेश कांत जो इस पैनल में आज के फंडामेंटल प्रमुख हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेश गुड आफ्टरनून। धर्मेश, कोलैप्स तो है मार्केट में और फाइनली अगर आप देखें आपका सबसे मजबूत इंडेक्स निफ्टी बैंक भी एक अनवाइंडिंग मोड में, और मैं पिछले 3 दिन से स्टैट्स देख रहा हूँ, वहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल है, बट कोलैप्स है एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। कैसे हैंडल कर रहे हैं आप अपने, अगर आप देखें तो इस वक्त व्यूज को, मतलब बैंक्स में, और आपका इस वक्त कन्विक्शन आइडिया क्या है? बिल्कुल वीरू जी, देखिए जहां तक मार्केट का सवाल है तो पिछले 15-17 महीने से देखिए कोई ना कोई न्यूज फ्लो जरूर आते रहे। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ तो रही थी, बट मार्केट में सेलिंग चलती रही है। Q3 के अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छे रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि 12-13% के आसपास FY27 में ग्रोथ रहेगी, बट उसके बाद भी ये सेलिंग अपने को देखने को मिल रहा है। और मेरा इसका मुख्य कारण ये लगता है, जिस तरह आपने अपना वेट लॉस किया, बहुत कड़क तरीके से आपने वेट लूज किया, तो मुझे लगता है वैसे ही मार्केट भी जो वैल्यूएशन, जो महंगे वैल्यूएशन का जो इनका मैट्रिक चल रहा था, वहां पर कुछ रीएडजस्टमेंट चल रहा है और ये एक रियलिस्टिक वैल्यूएशन के पास ये आएगा। तो हाल फिलहाल मैंने 15-16 अंतरराष्ट्रीय मार्केट को स्टडी किया था, तो हर जगह यही देखने को मिला था कि जहां पर आपको वैल्यूएशन पेग रेशियो 1 के आसपास रहता है, वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली इससे थोड़ा बाहर था, तो यहाँ पर सेलिंग दिख रही थी। बहरहाल जहां तक चेन्नई क्लाइंट्स और नॉर्मल क्लाइंट्स की सवाल है, वहां पर एक ही है। एक तो अभी कोई बाइंग करने की हम लोग किसी को सलाह दे नहीं रहे हैं, अनलेस आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो, 2-3 साल का नजरिया हो, तो फिर सेलेक्ट पॉकेट्स ही बचे हैं। एक बैंकिंग एक सेफ स्पेस लगता है, जहां पर बाइंग करके भी आप लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरा जो सेफ स्पेस, 2-3 और स्पेस हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, मेटल्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट हो गए, एंड ऑटोमोबाइल्स है। काफी अच्छा कलेक्शन हो रखा है कुछ गिने चुने नाम में। मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले रहे हैं सेलेक्टिवली
मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहां पर हम लोगों की इनिशिएटिव कवरेज या और अच्छी रिसर्च की हुई है। अदरवाइज ओवरऑल मुझे, जैसा कि अनुज जी पहले ही बता रहे थे, कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि बॉटम यही बनेगा, कितना और गिरेगा और किस तरीके से बढ़ेगा। ये वॉर लाइक सिचुएशन जो चल रहा है वहां पे, उसका असेसमेंट डिफिकल्ट है। नोइंग ईरान, इराक के साथ 10 साल तक इन्होंने वॉर किया था, लगता नहीं है कि ये जल्दी सेटल होगा।